गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। यहां पर एक नाबालिग जिम जाता था, लेकिन एक दिन में 5 बार जिम जाना उसके परिवार के गले नहीं उतर रहा था। बेटा एक दिन अचानक 5 बार जिम क्यों जा रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैन बच्चे ने कबूला इस्लाम, परिवार में कोहराम। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में कराया धर्म परिवर्तन। जब बेटा 5 वक्त घर से बाहर जाने लगा तो राज खुला। नाबालिग को देश विरोधी गतिविधियों में लगाए जाने की आशंका। इस्लामिक चरमपंथी जाकिर नाइक भले ही भारत से फरार है, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबे धीरे धीरे कामयाब होते दिख रहे हैं। अपने धार्मिक जिहाद के लिए वो अब मासूम लड़कों को निशाना बना रहा है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद में सामने आया, जब एक जैन परिवार के लड़के के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद लड़के के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ने अपने पिता से इस्लाम धर्म अपनाने की बात कबूली है। लड़के के पिता ने इस मामले में मस्जिद के मौलवी और मुंबई के एक व्यक्ति पर गाजियाबाद के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस लड़के के पिता के मुताबिक मेरा नाबालिग बेटा पिछले कुछ वक्त से परिवार के साथ अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। वो घर से 5 बार जिम करने की बात कहकर निकल जाता था और कई घंटे बाद वापस आता था। मुझे जब शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। पता चला कि वो संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने इस बारे में फिर अपने बेटे से बात की। उसने इस्लाम को अन्य धर्म से बेहतर बताया और कहा कि वो मन से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका है। मैंने जब बेटे के मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी ढेरों सामग्रियां मिली। ये थाना क्षेत्र कबीर नगर में कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लेने लगा है। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले नाबालिग ऑनलाइन कंप्यूटर गेम का सामान खरीदते हुए मुंबई के रहने वाले एक युवक के संपर्क में आया था। परिजनों को शक होने पर एक दिन पिता ने पीछा किया, जिस पर युवक गाजियाबाद की सेक्टर 23 मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए देखा गया। नाबालिग ने परिजनों से कहा कि अगर आप घर से निकाल देंगे तो मस्जिद में रख लिया जाएगा। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि नाबालिग लड़का इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक का भी प्रशंसक है। इसके लैपटॉप और फोन में जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं और इस्लामिक कंटेंट मिला है। वो इन पर जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो देखता सुनता रहता है। उसके ब्रेन वॉश में इसका काफी हाथ रहा है। इस मामले में एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद के इमाम और मुंबई के बद्दो नाम के व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है तथा इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की जांच हो रही है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मामले के सामने आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको महत्वपूर्ण बातें हम इस वक्त शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, एक धर्म को मजबूत बनाना मकसद है। मॉडस ऑपरेंडी के बारे में हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। धर्मांतरण की धर्मांतरण से लोगों को विशेष धर्म से जोड़ा जाता है, दूसरे धर्मों पर वर्चस्व कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। देश की डेमोग्राफी बदलकर वर्चस्व कायम करना मकसद है। धर्मांतरण में कई देश पैसों का निवेश भी करते हैं। किसी देश में जनसंख्या बढ़ाने का भी आधार है धर्मांतरण। तो ये कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कैसे होता है धर्मांतरण, ये भी आपको समझने की जरूरत है। मजबूर लोगों को डराकर या धमकाकर पैसे का लालच देकर इन्हें कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। अंधविश्वास के जरिए इनको भटकाने की कोशिश होती है और हिंदू धर्म को लेकर नफरत भरने की कोशिश होती है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के जरिए दूसरे धर्मों के प्रचार की किताबें बांटकर कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है।